स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांतिपनी एजुकेशनल एकेडमी। चलो, प्रीवियस वीडियो में हमने ये जो हमारा यहाँ तक का पार्ट 1 था उसको हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। चलो, द ईयर्स वेंट ऑन, बहुत साल बीत गए, एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन, और वो अब बड़ा इंसान बन गया था। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। उसको जो छोटी छोटी बातें थी वैली घाटी के लोगों की, वो उसको अट्रैक्ट नहीं करती। दे शो नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ एक्सपेक्ट डेथ। व्हेन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओवर ही स्टार्ट लव टू गेज अपॉन द ग्रे स्टर्न फेस। उसको जो घाटी के जो लोग थे वो ज़्यादा उसकी लाइफ में रिमार्केबल यानी ज़्यादा उसके लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं होते थे, क्योंकि जब उसका काम ख़त्म हो जाता था दिन का, तब उसका एक ही काम होता था, वो जो ग्रे स्टर्न फेस है उसको लव करना। वो उसको देखता रहता था, उसके साथ बातें करता रहता था। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फुली बट पैराडोनबल बिकॉज अर्नेस्ट वन इंडस्ट्रियस काइंड एंड नेबरली। कि ये जो उसका जो लव था ग्रे स्टर्न फेस को लेके, तो ये सब जो घाटी के लोगों को क्या लगता था, फॉली यानी पागल सा लगता था, पर उसको माफ़ किए जाने वाला था। पर वो सबको माफ़ कर देता था, किसी को कुछ बोलता नहीं था। क्योंकि जो अर्नेस्ट है वो हमारा बहुत ज़्यादा दयालु था, और वो अपनी पड़ोसियों से, जो आसपास के जो लोग हैं, वो सबसे वो रिस्पेक्ट से, आदर से रहता था। दे डिड नॉट नो दैट द ग्रे स्टर्न फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम, एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट वुड enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other hearts। क्या कहा कि वो सब क्या जानते थे कि ग्रे स्टर्न फेस वो अर्नेस्ट का क्या बन गया था, टीचर बन गया। यानी वो दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो घाटी के लोग समझते नहीं थे, और वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। वो जो यंग मैन यानी जो अर्नेस्ट है, उसका जो हृदय था, जो उसका जो दिल था, वो इतना दयालु था, जैसे दूसरों को किसी के अंदर भी ऐसे सिंपैथीज दिखाई नहीं देती जितना वो अर्नेस्ट के अंदर थी। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम देन would be learned from books. Neither did Ernest know that his thoughts which came to him so naturally in the fields and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him। क्या कहा है यहाँ पे कि उसको ये ग्रे स्टर्न फेस से इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी, वो सारी चीज़ें उसको नेचुरली सीखने को मिलती थी, वो सारा ज्ञान उसको, वो सारी नॉलेज उसको मिलती थी जो बुक में भी मिलती नहीं थी। तो ये सारी बातें वो घाटी के लोग नहीं समझते थे। उसके अंदर एक हायर टोन जैसा उसको फील होता था। अ सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी ही बिहेव the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो अर्नेस्ट है, वो जब वो छोटा था तब उसकी मम्मी ने जो उसको स्टोरी बताई थी, वो अभी तक उस स्टोरी के बारे में सोच रहा है। अभी तक वो ग्रे स्टर्न फेस को लेके इतना दिलचस्पी है, यानी कि वो बड़ा हो गया है, पर इसका जो श्योल है वो इतना सिंपल है, वो इतना दयालु है, वो इतना सीधा साधा इंसान है कि वो अभी भी उस बात को लेके सोच रहा है कि ग्रे स्टर्न फेस वाला जो ये आदमी है वो कब आएगा। अभी भी उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही है। वो बड़ा तो हो गया है, पर उसका दिमाग अभी भी वही सब चीज़ में लगा हुआ है। बाई दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल वॉज डेड एंड ब्यूरिड। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एक्सटेंस had disappeared before his death. Since the meeting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain। क्या कहा यहाँ पे कि जैसे जैसे टाइम चलता गया, तो वो अब जो घेदरगोल था वो तो एकदम से पहले से बुढ़ा हो ही गया था, तो अब उसकी डेड हो गई थी, उसका अंतिम संस्कार ये सब हो गया। उसकी जो वेल्थ थी, उसकी जो संपत्ति थी, पैसे था, वो सब कुछ अब चला गया था, वो सब कुछ अब बर्बाद हो गया था। उसका जितना भी गोल्ड था, वो गोल्ड भी अब सब कुछ चला गया था। जितनी भी लाइकनेस थी, अब कोई लाइकनेस ग्रेट वाली रही नहीं थी, उसका जो भी कुछ था वो सब कुछ चला गया था। इट सो हैपन दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम अ सोल्जर मैनी ईयर्स बिफोर। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो दूसरे बच्चे के बारे में बात हो रही है कि वैली में और एक बच्चा था जो पढ़ के बड़ा बन के सोल्जर बना, और बहुत सालों पहले सोल्जर बना था, और अभी इसने इतनी
फाइटिंग करी हुई है कि अब वो फेमस कमांडर बन गया है। वो गेदरगोल वाली बात तो ख़त्म हो गई, वो तो मर गया, उसका चैप्टर फिनिश हो गया। अब घाती के दूसरा बच्चा है जो सोल्जर है, तो उसके बारे में यहाँ पे बातें हो रही है कि वो कमांडर बन गया। ही वॉज नॉन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। उस जहाँ पे वो रहता है, यानी जहाँ पे वो आर्मी का करता है, तो वहाँ पे उसका ब्लड एंड थंडर के नाम से जानते हैं। ओल्ड मैन टायर्ड नाउ, ही हैड लेटली एक्सप्रेस अ डिज़ायर टू रिटर्न हिज नेटिव वैली। वो भी अब ओल्ड हो चुका था, तो उसको ऐसा कि अब उसके जो बाकी के दिन है वो अपने घाटी में निकालेगा। द inhabitants, his old neighbors and their own grown-up children, prepared to welcome the reverend commander. It was being said that at last the likeness of the grey stone face had actually appeared. Great, therefore, was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the grey stone face now spent much time in gazing at it, for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो वो कमांडर है उसने अब ऐसा सोचा कि बाकी के दिन वो अपनी घाटी में अपने पड़ोसी के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके साथ वो निकालेगा। और घाटी के जितने भी लोग थे वो सब कमांडर के वेलकम के लिए तैयारियां करने लगते हैं। अभी तक जिसने भी ग्रे स्टोन फेस को एक्चुअली में नहीं देखा था वो सब भी उसको देखने लगा, क्योंकि सबको ये जानने की तमन्ना थी कि एक्चुअली में जो ये कमांडर आ रहा है तो वो सेम क्या ग्रे स्टोन फेस जैसा ही दिखेगा। तो उसको लेके सब एकदम एक्साइटेड थे। तो जब वो आएगा तो वो उसके साथ कैसा दिखेगा, तो वो सब सोच के सब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहे थे। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइव, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क एंड प्रोसीड टू द स्पॉट वेयर अ जनरल बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर। सोल्जर्स स्टूड एंड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव एंड द क्राउड राउडेड। अर्नेस्ट was standing too far back to see blood and thunder's face. However, he could hear several voices. कि जिस दिन वो आया, जनरल आने वाला था, उस दिन सब ने अपने अपने काम छोड़ दिए वैली के लोगों ने, और जहाँ पे वो आने वाला था सब वहाँ पे जाके इकट्ठे हो गए। जब वहाँ पे आया तो सोल्जर लोग, उसके साथ गार्ड्स भी आए हुए थे, सब झंडे लहराए हुए थे, और लोगों जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो लोग भी आवाज़ें कर रहे थे। जो अर्नेस्ट था वो थोड़ा दूर खड़ा था तो उसको उसका फेस क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसको आवाज़ आई, इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। एक आदमी ने नाचते हुए कहा, ये तो सेम फेस दिख रहा है। वंडरली लाइक इज दैट्स फैक्ट, रिप्लाई अनदर। दूसरे ने कहा, अरे ये तो सेम दिख रहा है, दोनों का फेस सेम है, देखो ये ग्रे स्टोन फेस का है और ये इसका फेस है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि दोनों का फेस कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है। एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस एंड अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। और दूसरे ने कहा, कैसे नहीं दिखेगा, कोई शक ही नहीं है, ये तो आने वाली पीढ़ी का और ये पीढ़ी का सबसे ग्रेटेस्ट मैन है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल फेस एंड इन द सेम ग्लेंस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रे स्टोन फेस। इफ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड पॉलकमाइन, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। अर्नेस्ट ने लास्ट में उसका फेस देखा, ये जनरल का भी और ग्रे स्टोन फेस दोनों का फेस देखा, पर उसको वहाँ पे कोई लाइकनेस नहीं लगी, यानी कि वो ये जो फेस उसने जो फेस सोचा था ग्रे स्टोन फेस का, उसके जैसा ये नहीं हुआ, उसको पहचान नहीं पाया या फिर पहचानना नहीं चाहता था। फियर नॉट, अर्नेस्ट शेड हिज हाथ, उसके दिल में से आवाज़ आई, घबराओ मत अर्नेस्ट, एज इफ द ग्रे स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम, फियर नॉट अर्नेस्ट, ही विल कम। और उसको ऐसा लग रहा था कि ग्रे स्टोन फेस उसको बोल रहा है कि अर्नेस्ट घबराओ मत, वो एक दिन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।